नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास से मैं आरपी व्यास डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के सभी छात्रों का अभिनंदन करता हूं। और ये वीडियो आपके सब्जेक्ट कोड 3G3002 CE3002 जो सब्जेक्ट है बेसिक सर्विंग, उसका यूनिट नंबर 4 है। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत अच्छा सवाल है रीडिंग का। और हम दो मेथड से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला मेथड वही जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, राइज एंड फॉल मेथड, और दूसरा मेथड है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हम एक ही प्रश्न को दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि किस तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही आंसर आता है, और बाद में उस आंसर को वेरीफाई भी करेंगे। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखिए, हम डाटा लिखते हैं डायरेक्टली। रीडिंग्स बाय ए लेवल आर, एक जो लेवल था उसके जो पाठ्यांक है वो ये है 1.715, 1.950, 2.610, इस तरह करके कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पाठ्यांक है सब मीटर में, और आर इन मीटर्स। फिर ये कहा गया कि वो जो लेवल है जिससे हमने ये 12 रीडिंग ली है उसको दूसरे 5वें और 9वें पाठ्यांक के बाद स्थानांतरित किया गया या हटाया गया, उसको शिफ्ट किया गया या उसको वहां से बिल्कुल हटा दिया गया। 5वें 9वें, दूसरे 5वें और 9वें का, यानी सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ, इन रीडिंग्स को लेवल बुक में एंटर करना है। यानी जो आपके लिए एक लेवल बुक होती है उसमें इसको एंट्री करनी है, सारे रीडिंग्स को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग काम है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर सही नहीं किया था कि सवाल सही नहीं होगा। आगे देखिए, यदि फर्स्ट रीडिंग यानी ये वाली जनरल रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग 1.715 318.405 के बेंचमार्क पर रख कर लिया गया हो, यानी आपको बेंचमार्क दे दिया है। बेंचमार्क को हिंदी में कहते हैं तल चिन्ह। पहली रीडिंग हमेशा वहीं पर होती है, तो बाकी बचे बिंदुओं से संबंधित जितने भी स्टेशन हैं उनके समानीय तल यानी कि रिड्यूस लेवल आपको फाइंड करना है। अब जितने रीडिंग है उतने स्टेशन तो बनेंगे नहीं। रीडिंग है 12, स्टेशन 12 तो नहीं होंगे, क्योंकि एक ही स्टेशन से हम एक ही, मतलब कहना चाहिए ये जो लेवल है उसकी सीटिंग जहाँ कहीं करते हैं अपन उसको, उस जगह से हम कई रीडिंग एक साथ लेते हैं, बैक साइड, फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड, इस तरह से। तो आप ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि जितने रीडिंग होगी उतनी स्टेशन होंगे। स्टेशन की संख्या हमेशा कम होगी रीडिंग से। तो जितने भी स्टेशन है उन सब के आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है रिड्यूस लेवल, सामान्य तल पता करना है। किन मेथड से? पहला राइज एंड फॉल मेथड, दूसरा उपकरण ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और अपने उत्तर की जांच भी करनी है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को करने से पहले उसको समझना जरूरी है। हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें तो वो आधा सॉल्व तो वैसे ही हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो रीडिंग आपको दी गई है उनको आप लिखेंगे एक कॉलम वाइज। एक में लिखिए यहाँ पे रीडिंग नंबर, 12 रीडिंग थी, देख लीजिए। अब वो दिख रही है 12 रीडिंग। ये देखिए, मैंने शुरुआत की है 1 2 3 4 करके, सारी रीडिंग मैंने यहाँ पे मार्क कर ली, क्यों क्यों जो 12 आपको दी थी। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो हमेशा बैक साइड होती है। फर्स्ट रीडिंग ऑलवेज बैक साइड, हम पिछले वीडियो में इस बात को कह चुके हैं।
और लास्ट रीडिंग जो होती है हमेशा फोर साइड होती है। लास्ट रीडिंग हमेशा अग्र अवलोकन यानी कि अग्र अवलोकन यानी फोर साइड, और पहली रीडिंग हमेशा होती है बैक साइड। हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके थे पिछले वीडियो के अंदर। फिर आपको क्या मार्क करना है कि कहाँ कहाँ पे लेवल को हटाया गया। तो लेवल को दूसरे, पांचवें और नौवें पाठ्यांक के बाद हटाया गया है, वहां से हटाई गई और जगह में रखा गया, स्थानांतरित किया गया। तो दूसरे, पांचवें और नौवें यानी कि सेकंड, फिफ्थ एंड नाइन्थ, तो ये जो रीडिंग है वो हमेशा फोर साइड होती है। सेकंड देखिएगा, ये लिखा ना सेकंड, सेकंड में मैंने स्टार लगा दिया और लिख दिया फोर साइड। फिफ्थ स्टार लगा दिया, फोर साइड। नाइन्थ स्टार लगा दिया, फोर साइड। कितनी तय हो गई? ये तय हो गई, ये तय हो गई, ये तय हो गई, ये तय हो गई, और लास्ट आपकी ये भी तय हो गई। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जहां पे लेवल को हटाते हैं, जिस रीडिंग के बाद लेवल को हटाते हैं उसके बाद की जो रीडिंग होती है वो हमेशा बैक साइड होती है। देखिए ये स्टार लगा था ना, यहाँ पे ये फोर साइड है, इसके बाद देखिए बैक साइड। ये स्टार लगा था, ये फोर साइड है, ये बैक साइड। स्टार लगा था, ये फोर साइड है, ये बैक साइड। और अब जो बच गई वो सारी है इंटरमीडिएट। देखिएगा इंटरमीडिएट चार बन जाएगी। ये देखो, एक, दो, तीन और ये चार। तो अब देखा है ये जो 12 रीडिंग है इसमें से चार तो बैक साइड है, चार फोर साइड है और चार इंटरमीडिएट साइड है। ये काम करने के बाद में अब आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये है, ये जितने भी ये साइट्स है, BS है, FS है, IS है, इनको हमें टेबल के अंदर भरना है। इनकी एंट्री करनी है लेवल बुक के अंदर। तो लेवल बुक का ये रहा पन्ना, पहला लिखा मैंने स्टेशन। तो इसमें कुल मिला के देखिए स्टेशन बनेंगे 9। ये तीन एंट्रीज मैंने खाली छोड़ रखे, तीन कॉलम मैंने खाली छोड़ रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है बैक साइड, दूसरा इंटरमीडिएट साइड, तीसरा फोर साइड। बाकी मैंने सारे कॉलम भर रखे हैं, ये आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन पहले ये तीन कॉलम भरना है तो आगे काम करें फिर। और इन तीन कॉलम को भरने के लिए हमारे पास में ये सारा मेटेरियल पड़ा हुआ है, 12 रीडिंग। ठीक है, तब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस प्रश्न के अंदर। तो ये बेस है इस प्रश्न का, ये गलत हो गया सारा गलत हो जाएगा। देखिएगा पहली रीडिंग हमेशा आपको मैंने कहा था बैक साइड होती है। तो 1.715, तो 1.715, ठीक है, 1.715। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है फोर साइड। तो और यहाँ पे स्टेशन इस रीडिंग के बाद में लेवल को हटाया गया है। तो ये जो आप देखेंगे इसके बाद में फोर साइड कहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं। नेक्स्ट ये कितने लिखेंगे यहाँ पे? 1.950, तो 1.950। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यानी आपको इस जगह से ये रीडिंग लेने के बाद में इंस्ट्रूमेंट को हटाना था। ये आपके हो गए फोर साइड, और इसके तुरंत बाद जो आएगी वो आएगी बैक साइड, और वो लाइन वही होगी, रो वही होगी, और ये बैक साइड कितनी? 2.610। तो 2.610 ये हम डिस्कस पहले कर चुके थे। इस बैक साइड के बाद में आपके आ रही है, ये देखिएगा
इंटरमीडिएट साइड। तो इसके बाद इंटरमीडिएट देखा, ये है कितनी आनी चाहिए, 2.320, 2.320 आ गई। फिर आ रही है फोर साइड, तो फोर साइड आ रही है 1.660, तो इसके नेक्स्ट 1.660, 1 4 की फोर साइड के कॉलम में 1.660, 1.660 ठीक है, फोर साइड आ गई यहाँ पे। इसके बाद देखिए आप वापस बैक साइड आ गए फोर साइड के बाद में। अच्छा, यह एक बात और है कि ये जो फोर साइड रीडिंग आपने ली है 1.660, यहाँ पे आपके स्टार लगा हुआ है, यानी इस रीडिंग के बाद में आपने लेवल को हटा दिया है। तो इसका मतलब ये जो अगली जो बैक साइड है ये इसी लाइन में आएगी, 0.980। और फिर आप देखिएगा आई एस इंटरमीडिएट साइड 1.210, तो ये आ गया 1.210। फिर आई एस 1.315, तो 1.315। उसके बाद आ गई फोर साइड 2.105, तो यहाँ आ जाएगा ये 2.105। और जब फोर साइड आती है तो उसके तुरंत बाद एक्चुअली जब ये स्टार लगा ना, यानी यहाँ से लेवल को हटाया फोर साइड लेने के बाद में, ये रीडिंग जो है इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को हटा गया है। इसके बाद आएगी बैक साइड उसी लाइन में 2.105 जैसे था ना, उसी रो के अंदर 0.865, तो 0.865। अब आई एस 2.005, ये 2.005। और फिर फोर साइड 1.770, तो ये 1.770। ये जो काम हमने किया है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है इस क्वेश्चन को करने के पहले। अब मैंने क्या किया था, ये जो सिग्मा बैक साइड है, ये जो चार आपके बैक साइड है ना, 1 2 3 4, इनको जोड़ा मैंने, तो आप पाएंगे 6.170 डेफिनेटली। करके देख लेना, हम तो इसको चेक कर चुके हैं। और इंटरमीडिएट साइड भी आपको चार मिल रही, देखिए 1 2 3 4, इसकी जोड़ की हमें जरूरत नहीं पड़ती है फॉर्मूले में। और फोर साइड भी चार मिलेगी, 1 2 3 4, इसके सम आपका आएगी 7.485। एक बार चेक कर लेते हैं, आप जरा देखें तो क्या आएगा, 0 0 5 का 5 हासिल कुछ नहीं, 5 और 6 11 और 7 18 का 8 हासिल की 1, और 9 10 और 6 16 और 1 17 और 7 24 का 4 हासिल के 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, बिल्कुल ओके, ये सिग्मा आ गए। तो हमने ये तीनों कॉलम जो है बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड जो है उसमें एंट्री कर दी। यहाँ मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा जो कि बहुत जरूरी है, ये जो रीडिंग के नंबर थे ना वो भी लिख दिया इनके ऊपर, तो ठीक रहता है। ये पहला नंबर था 1.715, ये देखिएगा यहाँ, रीडिंग नंबर 1 थी 1.715, यहाँ लिख देंगे 1। 2 नंबर था 1.950, ये देखिए 2 नंबर ये है। 3 नंबर था 2.610, ये 3 नंबर। 4 नंबर 2.320, 5 नंबर 1.660, 6 नंबर 0.980, 7 नंबर 1.210,
8 नंबर 1.315, 9 नंबर 2.105, 10 नंबर 0.865, 11 नंबर 2.005, 12 नंबर 1.770। ये काम हमने पिछली वीडियो में नहीं किया था, तो एक बार इसको जरा पिछला वीडियो था उसको भी देख लें आप। तो हमने एक वीडियो बनाया था पिछली बार, ये रीडिंग थी आपके 10, उसके अंदर ये 10 के 10 जो रीडिंग थी उसको मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये काम हमने कर दिया था। एक आपको याद होगा कि मैंने जब पिछली वीडियो में एक चर्चा की थी कि सीपी के बारे में, तो मैं सीपी के बारे में बता दूं, उसको हम कहते हैं चेंज पॉइंट। सीपी, सी स्टैंड्स फॉर चेंज, पी स्टैंड्स फॉर पॉइंट। चेंज पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पर आपने लेवल की जो पोजीशन है वो चेंज की है। पहले कहीं और था, फिर आपने कहीं इसको शिफ्ट करके और रख दिया, इसको चेंज पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये बात हम पिछले वीडियो में बताना आपको भूल गए थे, ये मैंने आपको वापस से लिख के दे दिया है। तो ये कब हो गया आपका, ये तीनों कॉलम भरे गए। अब देखिए हम जो है वो पहले इस सवाल को राइज एंड फॉल मेथड से कर देते हैं। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं राइज एंड फॉल मेथड से, और उसके बाद इसी सवाल को कर लेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। तो राइज फॉल मेथड जो है तो बिल्कुल सिंपल ही था, हम पहले कर चुके थे। कैसा आएगा जरा देखिएगा राइज एंड फॉल के लिए। तो जब आपने ये, एक तो क्या है कि ये जैसे ये एक हद का बचे ना, इसको आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए ऐसे। ये सब ये हमारा काम हो चुका है, यहाँ कुछ नहीं आना है। वरना क्या होता है कई बार जब कुछ चीज जगह खाली होती है ना, फिर वहां कोई गलती से एंट्री हो जाती है, वो गलत हो जाता है सारा सवाल। अब हमें केवल ये राइज और फॉल पता करना है। अच्छा, जो पहली रो थी उसमें राइज फॉल कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो तो हमारा बेंच मार्क था। अब आगे देखते हैं, ये 318.405 तो आपको दे रखा है। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे, पहले देखिए ये पहला ये रीडिंग ये थी 1, उसके बाद हम सीधे जाएंगे यहाँ पे 1.950 पे जाएंगे। हमेशा ध्यान देना यूं चला करते हैं इस प्रकार से डायगनली, कभी ऐसे नहीं चलना है, न ऐसे चलना है, हमें चलना है डायगनली। अगर यहाँ रीडिंग होती तो पहले हम यहाँ आते, तो इसके बाद सीधा यही है। आप देखेंगे 1.715 और 1.950 में से ये बड़ा है, तो बाद में बड़ा आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे खड्डा है, ये राइज नहीं है फॉल है। तो देखिएगा हमने यहाँ पे फॉल वाले कॉलम में भर दिया 0.235। ये 0.235 कहाँ से आया, वो आया 1.950 में से 1.715 को घटाने से। ठीक है, आप देखेंगे एग्जैक्टली ये 0.235 आ जाएगा, 5 हासिल की 1 2 3 आ जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली आ जाएगा ये। तो ये 0.235 आ गया, पार आ गया। तो हमने इसमें से इसको घटा दिया। ये मैंने जो लिखवाया ना 1 2 3, इसका कारण यही है। 1 के बाद 2 पे जाएंगे, अब हॉरिजॉन्टल कभी हम चलते नहीं है। अब 3 के बाद 4 पे जाएंगे, तो 3 के बाद 4 देखिएगा 2.610 और 2.320। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, ऐसा लगता है मानो फॉल हो रहा है, लेकिन ये आएगा राइज 0.290। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊं तो 0.290 आ जाएगा।
अब देखिए जब 3 के बाद 4 आ गया, अब 4 के बाद 5 जाएंगे इंटरमीडिएट साइड से 4 साइड की ओर, तो ये 2.320 है, ये 1.660 है। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए रीडिंग कम हो रही है, यानी कि राइज है। तो 2.320 में से 1.660 घटाएंगे तो आपको राइज मिल जाएगा यहाँ पे 0.660। चेक कर सकते हैं आप, 0 6 और 6 और 1, ठीक है, 0 आ जाएगा, 2 में 2 गए 0, बिल्कुल सही आ गया। यहाँ पहुंच गए, तो पहले हमने यहाँ से यहाँ गए, फिर 3 से 4, फिर 4 से 5, खत्म मामला। अब आगे देखिए कुछ जैसे जैसे ही आप यहाँ 5 पे आए तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको उसी रो के अंदर मिल रही है बैक साइड। अब यहाँ से आएंगे, नंबर देख रहे हैं आपको, 1 से 2, 3 से 4, 4 से 5, फिर 6 से 7 जाएंगे। तो ये 0.980 है और 1.210 है, ये ज्यादा है, लगता है राइज है, लेकिन ये फॉल है। 1.210 में से 0.980 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.230 का फॉल, सब मीटर में, ठीक है। हम यहाँ से आ गए, अब देखिएगा ये वाला, तब ऐसे भी चल सकते हैं। तो अब 1.2 हम एक्चुअली कभी हॉरिजॉन्टल नहीं चल सकते, ध्यान रखना चेंज करने के लिए। तो 1.210 और ये 1.315, ये बड़ा है, तो बड़ा है मतलब लगता है कि राइज है, पर ये फॉल है। हम 1.315 में से 1.210 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 0.105 का फॉल मिल जाएगा। अब देखिएगा, इससे घटाओ इसको, 5 0 1, बिल्कुल सही है, ये हो गया। तो 6 से 7 हो गया, 7 से 8 हो गया। अब आप करेंगे यहाँ पे 8 से 9, ध्यान दीजिएगा, 8 से 9 करेंगे तो ये 1.315 है और ये 2.105 है, ये ज्यादा है, तो इसमें से घटाएंगे। ज्यादा मतलब लगता है मानो राइज है, लेकिन फॉल है ये। देखिए मैंने फॉल पे यहाँ पे कर रखा है, और इसमें से ये घटाया, घटा के देख लो, 5 से 5 गया 0, फिर ये 9, बिल्कुल सही है, फिर ये 7, बिल्कुल ओके, ये भी सही है। और जैसे ही यहाँ आएंगे 9 नंबर पे, यहाँ आपको मिल रही है 4 साइड। अब यहाँ से अब 10 से 11 पे आएंगे, 10 से 11 आएंगे तो ये बड़ा है, लगता है मानो राइज है, पर है ये फॉल। 2.005 में से घटाएंगे 0.865 तो 1.140 आ जाएगा। हम इसमें से ध्यान देना, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 1.140, ये भी हो गया। अब देखिए 11 से 12 जाएंगे हम, तो ये ज्यादा है ये कम है, लगता है मानो फॉल है लेकिन राइज है, तो इसमें से घटाएंगे इसको तो ये आ जाएगा आपके 0.235, दिख रहा राइज आपको, राइज के कॉलम में। तो इस तरह से हमने राइज फॉल सारे कर दिए। और अगर आप सिग्मा राइज करेंगे, यानी ये जो राइज में आप देखेंगे, राइज के कॉलम के अंदर 1 2 3 बार राइज हो रहा है, इनको जोड़ेंगे तो 1.185 आएगा। और फॉल कितनी बार हो रहा है, देखिएगा 1 2 3 4 5, 5 बार फॉल हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे राइज 3 बार है ना, 1 2 और 3, फॉल 1 2 3 4 5, इस सारे मैंने फॉल जोड़े तो 2.500 आ गए। अब हमारा क्वेश्चन का आखिरी दौर चल रहा है, बस हो गया सवाल पूरा ये, लेकिन अभी वो राइज एंड फॉल मेथड से करेंगे। तो ये तो वही बात है कि सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस किया, ये देखिएगा सिग्मा बी एस 6.170 माइनस सिग्मा एफ एस 7.485, तो ये आया माइनस का 1.315 मीटर। फिर लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, लास्ट आर एल देखिए हमारी वो थी 317.090 और फर्स्ट आपकी थी 318.405, तो 317.090 माइनस 318.405, माइनस का 1.315। अब सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल करेंगे, सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, तो ये आपको मिलेगा 1.185 माइनस 2.500, 1.185 माइनस 2.500, ये भी
एग्जैक्टली -1.315 ही आएगा। तो हमने क्या चेक किया, सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL इज इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, और सभी बराबर है। यही हमारा चेक है। हमने पिछला जो वीडियो आपको लिए बताया था, वहां पर मैंने ये जो राइज फॉल वाला जो सिग्मा है वो लिया नहीं था, यहाँ पर मैंने इसमें कर दिया था। अब जरा देखना इसको, ये मैंने थोड़ा चेंज नहीं किया, एडिशन काम कर दिया कि मैंने सिग्मा राइज निकाला, उसमें सिग्मा फोर घटाया, तो वो भी -0.912 आया था, जो कि पहले भी -0.912 आ रहे थे। अब हम करते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हो गया सवाल ये, लेकिन मैंने यहाँ पे HI का कॉलम छोड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मैंने कॉलम छोड़ा हुआ है। अब सबसे पहली बात ये समझें कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जब करेंगे, एक्चुअली मैंने एक ही सवाल में दोनों शामिल कर दिए, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। या तो पूछा जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से, उस केस में ये राइज और फॉल के कॉलम नहीं आएंगे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जब करेंगे तो राइज और फॉल के कॉलम नहीं आएंगे, दो कॉलम घट जाएंगे, ये आएंगे ही नहीं। सीधा आपको यही मिलेगा, ये आपके बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन RL, बस। और आखिर में आता है, इसको कहते हैं अपन रिमार्क। रिमार्क में क्या होता है, ये पहला जो होती है रीडिंग वो बेंचमार्क होती है। फिर जहां जहां पे मैंने, अच्छा आपको मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि दूसरे, पांचवें, नौवें के बाद में हम गेज को, लेवल को वहां से शिफ्ट करते हैं। देखिए दो में हमने रेड मार्क रखा ना, दूसरी बात देखो यहाँ पे लिखा मैंने CA, यानी कि चेंज पॉइंट, CP, सॉरी CP दूसरा। फिर देखो पांचवा, देखो पांचवे के आगे में लिखा है CP चेंज पॉइंट, क्योंकि पांच के बाद भी चेंज हो रहा है। फिर देखो नंबर रीडिंग थी, नंबर रीडिंग, उसके बाद लिखा मैंने चेंज पॉइंट। ये नंबर डालने से बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसानी हो जाती है, इस बात को आप ध्यान में रखें। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इससे अपन कैसे करेंगे। अब आप फिलहाल ये मानिएगा कुछ समय के लिए कि जो मैंने लेवल निकाले ये सारे, पहला तो खैर फाइनल है, आपको जब कहेंगे ना कि जो बेंचमार्क हो तो दिया जाएगा, कोई संशय नहीं है। बाकी जितने भी रीडिंग आपको मैंने भी निकाल के दी है, आप इनको मान लो मैंने नहीं निकाली, ये हमको अब निकालनी है। किससे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। और हमारे पास में ये कुछ भी नहीं है, ना तो ये कॉलम है ना वो कॉलम है। आप कुछ समय के लिए काम करते, मैं पढ़ने को मोड़ देता हूँ, ठीक रहेगा, मैं पढ़ने को मोड़ देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल वो खत्म ही हो जाए इसकी, वरना कई बार क्या होता है फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। एक मिनट, ये देखिएगा, ये काम कर दिया। मतलब बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और RL, बस सीधा। ये जो दो बीच है ना, राइज एंड फॉल, ये राइज फॉल मैंने गायब कर दिया, क्योंकि इस मेथड से कोई रोल ही नहीं है, और इस हर आंसर आ जाएंगे वही जो पहले आए थे, कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी, कुछ बेसिक रूल इसके तो समझने पड़ेंगे, वो आपको पहले समझा दूं। देखिएगा, पहले हमको निकालनी है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यंत्र की ऊंचाई। देखिए यहाँ यंत्र की ऊंचाई से मतलब ये है कि जो लेवल है, यंत्र जिसे अपन सारे लेवल लेते हैं, उस यंत्र का जो टॉप लेवल है, टॉप लेवल, उसका RL कितना है। हमें एक्चुअली यंत्र की ऊंचाई नहीं चाहिए, यंत्र का जो टॉप है
उसका RL, उसका रिड्यूस लेवल कितना वो चाहिए हमको, कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। अगर हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है, तो जहां पे इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है, जिस तल पर रखा हुआ है, शुरू का रखते हैं बेंच मार्क पे, तो उसका जो RL है उसमें बैक साइड जोड़ देंगे। देखिए RL जो होता है वो होता है जो लेवल है ग्राउंड का, उसका अपने RL जो बोलते हैं उसका तल कितना है, यानी कि जो जहाँ जिस रेफरेंस से अपन, जैसे हमने कह दिया वो 200 है, यानी वो मीन सी लेवल से 200 ऊपर है, वो आपको RL सवाल में दिया होता है। और बैक साइड होती है आपकी कहाँ पे? फर्स्ट स्टेशन पे, बेंच मार्क पे, वहां जो बैक साइड होती है, तो वो आप जैसे जोड़ेंगे बैक साइड को किसमें, रिड्यूस लेवल के अंदर, पहले रिड्यूस लेवल के अंदर, तो आपको इंस्ट्रूमेंट की हेड मिल जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ, एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ये मान लीजिए ये पहला आपका था बेंचमार्क, और ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये लेवल आपको पता है, ये लेवल, और ये इसके पीछे से देखेंगे ना, ये बैक साइड है, यहाँ पे बैक साइड। तो बैक साइड जो होती है वो दरअसल आपको बताती है कि यहाँ से ये कितना ऊपर है। तो जैसे ही आप इस लेवल के अंदर जो RL आपको दे रखा है उसमें ये हाइट जोड़ेंगे, तो ये इसका लेवल आ जाएगा। ये हाइट कैसे निकलेगी? बैक साइड से, बैक साइड से आपको हाइट मिल जाएगी। तो ये हाइट को जब जोड़ेंगे RL में, तो आपको ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसका RL मिल जाएगा, यानी कि जो भी हमारा मीन से जहां से नापी जा रही है, तो ये आपको इसका मिल गया रिड्यूस लेवल। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए ये वाला कोई था यहाँ पे। अब मेरे को चाहिए अगला लेवल, देखिएगा नेक्स्ट स्टेशन के लिए। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपको और कहनी है मेरे को, कि यंत्र की ऊंचाई निकालने के लिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए RL के अंदर आपको जोड़नी है बैक साइड, फिक्स है ये बिल्कुल। RL में जोड़नी है उस लाइन में जो बैक साइड है ना, उस हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर कह दो या उस रो में कह दो। ये कहाँ कहाँ करेंगे काम, यंत्र की ऊंचाई कहाँ निकालेंगे? देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं अपन एक तो वहां पर जिस रीडिंग के बाद में अपन स्टाफ को वहां से हटाते हैं, यानी कि यंत्र को वहां से हटाते हैं, और एक स्टार्ट में बेंच मार्क पर। तो देखिए मैंने स्टार्ट में, तथा फिर दूसरी, पांचवी और 9वीं रीडिंग के बाद, क्योंकि दूसरी, पांचवी और 9वीं रीडिंग के बाद में हमने यंत्र को हटा लिया, 3 बार तो ये हो गया, और एक बार शुरू में होता ही बेंच मार्क। तो कुल 4 जगह पर आपको यंत्र की ऊंचाई ज्ञात करनी है, 4 जगह पर ध्यान दीजिएगा, एट 4 प्लेसेस। और मैंने 4 प्लेस पर पता की है, ये देखिएगा। स्टार्ट में पता करते ही करते हैं, यहाँ पे तो डेफिनेटली करेंगे। फिर देखिए दूसरे के बाद ये रेड, ये ना दूसरे बाद जो हमने देखो ये चेंज पॉइंट, देखिए चेंज पॉइंट, जहाँ चेंज पॉइंट, जहाँ पे चेंज पॉइंट लिखा है वहां पे आपको नई हाइट मिलेगी इंस्ट्रूमेंट की। यहाँ देखो लिखा है चेंज पॉइंट, ये देखो नई हाइट। यहाँ लिखा हुआ है आपके चेंज पॉइंट, ये नई हाइट। तो 4 जगह आपको हाइट निकालनी है, 3 तो चेंज पॉइंट पर और एक होती है हमेशा बेंच मार्क पर, ठीक है। अभी निकलेगी कैसे? तो बड़ा आसान तरीका है, ये वापस से समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट स्टेशन के लिए, यानी आपने यंत्र की ऊंचाई ज्ञात कर ली, अब अगले स्टेशन की बात कर रहे हैं, आपको नेक्स्ट स्टेशन का RL निकालना है। देखिए हम यहाँ आ रहे हैं वापस, ये रहा नेक्स्ट स्टेशन, इसका RL निकालना है, यानी हमको यहाँ पहुंचना है। इस बार क्या होगा कि आपको यहाँ का RL पता है ना, इसका RL आपको पता है। जैसे इसके RL में से हम 4 साइड घटा देंगे, किसकी? आगे होती है ना 4 साइड,
फोर साइड है या इंटरमीडिएट है, जो भी आपके साथ आती है, या तो आएगी फोर साइड या फिर आएगी इंटरमीडिएट साइड। जैसे उसको घटा देंगे तो आपको ये लेवल मिल जाएगा। आपको जो मिली हुई है इसके अंदर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ तक का जो लेवल मिला हुआ है, उसमें से क्या करेंगे, वो जो अगला जो है, अगला स्टेशन, उसकी जो फोर साइड है आगे वाली, उसको लेस कर देंगे। यानी हम पहले यहाँ तक थे, ये लेस कर दी तो आपको यहाँ मिल गया, यानी कि RL मिल गया यहाँ का आपको। ये आपको प्रोसेस लगातार जारी रखना है, इसको मिस नहीं करना है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए रिड्यूस लेवल में बैक साइड को जोड़ना है, इसको दिमाग में बैठा लो। और अगले स्टेशन के लिए RL निकालना है, तो उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड, जो भी नेक्स्ट अवेलेबल हो, वो आपको लेस कर देनी है। इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर RL, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिर ये चलते चलते आखिर में आपको सारे प्राप्त हो जाएंगे। शुरू करते हैं। देखिएगा, हमने आपको कहा था पहला कि RL में जोड़ दो बैक साइड, तो मिल जाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए, बेंचमार्क के लिए RL दे रखा आपको 318.405, और उसी लाइन में आप देखेंगे ये मिली आपको बैक साइड 1.715। जैसे ही 318.405 में 1.715 जोड़ेंगे तो ये 320.120 मिल जाएगा। ये पहला मिल गया आपको। ओके, जैसे ही आपको ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिलती है, आपको नेक्स्ट जो स्टेशन है, यानी इसके बाद स्टेशन कौन सा है, दूसरा आपको इसका RL निकालना है। अब आपको ये निकालना है, और इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई है, इसमें जोड़ेंगे या तो फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड, जो भी नेक्स्ट अवेलेबल है। तो अब देखिएगा, इसके आगे देखेंगे आपको अवेलेबल है फोर साइड। तो जैसे ही मैं 320.120 में 1.950 जोड़ूंगा, सॉरी घटाऊंगा, ये देखिएगा, मैंने देखा ना यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से फोर साइड को या IS को घटाते हैं। जैसे ही मैं 318.405 में से 300 कहाँ गई है, सॉरी ये रही हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये था ना हमारा 320.120। जैसे 320.120 में से 1.950 घटाऊंगा तो ये आपको मिल जाएगा 318.170। आप घटाइए इसमें से 320.120 में से 1.950, जीरो में जीरो ये जीरो, फिर ये 7 बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा है। और आप यहाँ देखेंगे कि ये आ गया RL नेक्स्ट स्टेशन का, इसका, और उस पर आपको देखो मिल रहा है चेंज पॉइंट। चेंज पॉइंट मिलते ही आप निकालेंगे नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जहां चेंज पॉइंट होता है वहां आपको निकालनी है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का तरीका सिंपल सही है, ये रहा RL में जोड़ दो बैक साइड। RL हमारा ये रहा सेकंड स्टेशन का 318.170, और बैक साइड ये रही 2.610। जैसे ही इसमें आप जोड़ेंगे ये 2.610, तो आपको ये मिल जाएगी 320.780। ये मिल जाएगी नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या करेंगे, हम IS या FS घटाएंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन के लिए। अगले स्टेशन में क्या है, आप देख रहे हैं कि आपके मिल रहा है IS, यहाँ तो लाइन खाली पड़ी हुई है। जैसे मैं 320.780 में से ये 2.320 घटाऊंगा तो ये आपको 318.460 मिल गया। आप इसमें से घटाओ, बिल्कुल मिलेगा, ये 3.460 मिल जाएगा आपको। यहाँ आगे चलो, अगली बात करते हैं। अगली बात जो करेंगे, आप देखें यहाँ पे कि आपको, अब देखिएगा एक और बात समझ लीजिएगा, हमारा जो फॉर्मूला है नेक्स्ट, देखा ना, नेक्स्ट स्टेशन के लिए RL, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से घटाना है आपको FS या IS। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अभी हमारी फिलहाल यही है, इसी को काम लेंगे, ध्यान देना, इसको अपन हट नहीं सकते यहाँ से, ये यही रहेगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हम यहाँ आना देंगे, ये आना है, इस लेवल पे आना है।
तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे वही है 320.780 और इस लेवल पर आपको दिख रहा है, आपको मिल रही है यहाँ पे एफएस मिल रही है। तो 320.780 में से 1.660 घटाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा 319.120। 320.780 माइनस 1.660 319.120 मिल जाएगा। और जैसे आपको मिला आरएल और यहाँ आपको मिल रहा है चेंज पॉइंट, आपको निकालनी नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसके लिए इस आरएल के अंदर आपको बैक साइड जोड़नी है। तो 319.120 में जोड़ेंगे 0.980 तो ये 320.100 मिल जाएगी। ये नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल गया आपको, नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब आगे की रीडिंग के लिए यही काम आएगी नेक्स्ट आरएल के लिए, जब तक कि कोई नई हाइट नहीं मिलती आपको। नेक्स्ट देखिएगा आरएल, आरएल मतलब नेक्स्ट मतलब हमेशा ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता आया हूँ नेक्स्ट स्टेशन के लिए आरएल। इसके बाद अगला स्टेशन जो है इसके बाद में देखिए 5वां है, इसका आरएल हमको ये पता करना है। कैसे करेंगे, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थी इसमें से आपको घटाना है। जो अगला है ना उसके अंदर क्या दिख रहा है, ये तो खाली पड़ा है आईएस। तो 320.100 में से 1.210 घटाएंगे, 320.100 में से 1.210 घटाएंगे तो आपको 318.890 मिल जाएगा डेफिनेटली। ये आपको मिल गया, ठीक है ना। अब लेंगे नेक्स्ट, इसका लेवल निकालना ये वाला। तो अभी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वही रहेगा 320.100, उसमें इस बार 1.315 घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे तो आप देखेंगे ये आ जाएगा आपके 5 और फिर ये 8, बिल्कुल सही है। देखिए ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अभी भी हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वही चल रही है 320.100 और यहाँ तक हम पहुंचे। अब ये निकालना हमको, यहाँ जब आप देखेंगे यहाँ आपको मिल रही है 4 साइड। तो 320.100 में से ये मैं 2.105 घटाऊंगा तो 317.995 मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। ये 5 1 बिल्कुल सही, ये मिल गया आपको। यहाँ आपको मिल गया चेंज पॉइंट और चेंज पॉइंट मिलने के बाद तो आपको निकालनी नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है। उसके लिए आपको ये जो नया आया है आरएल, इसमें आपको ये बैक साइड जोड़नी है 0.865। तो जैसे ही इसके अंदर ये जोड़ेंगे आपको ये नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी 318.8। ये कुछ मैंने लिखना भूल गया था कि इसमें, हाँ लिखना भूल गया था मैं, कोई गलती हो गई थी, मैंने कर दिया था, सही करते हैं इसको। तो ये मैंने रफ काम कौन कर रखा था, पन्ना निकालना पड़ेगा। तो ये 318 पॉइंट क्या है, 318.860 है, 318.860 है। अच्छा कर सकते हैं, ये हमारा कैलकुलेटर, इसे करो ना, देखिएगा। हमें ये निकालना था नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा आया था आरएल 317.995, देखो 317.995, 317.995 आ गया ना। इसमें जोड़ेंगे 0.865 प्लस 0.865 इजिकल टू, तो ये आपके आ गया, ये देखिएगा 318.86, 860, 318.860 जो मैंने लिखा था, ये देखिए 318.860 ये लिखा था मैंने। ये एक्चुअली में कुछ गलती हो गई थी, मैंने यहाँ व्हाइटनर लगा दिया था, वापस सही करना भूल गया था। ओके, क्या फर्क पड़ता है, अब हो गया। तो हम यहाँ तक आ गए, ये आपको मिल गई नई हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये लास्ट है, इसके बाद कोई चेंज पॉइंट नहीं है। अब अगला आरएल निकालेंगे, अगले स्टेशन का आरएल निकालेंगे। अगले स्टेशन आरएल निकालने के लिए जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है इसमें से आपको हटानी है नेक्स्ट जो है उसकी। अब नेक्स्ट देखोगे तो आपको मिल रहा है आईएस मिल रहा है। तो 318.860 में से 2.005 घटाओ तो आपको मिलेगा 316.855, ये मिलेगा। ये आ गया आपके आरएल अगले स्टेशन का। और उसके अगले स्टेशन का आरएल निकालना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वही रहेगी। देखिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बार बार नहीं बदलती है, कुछ 4 आई थी, चौथी ये लास्ट। इस बार
इस हाइट ऑफ स्टूडेंट से अब आपको ये निकाला, यहाँ आपको मिल रहा है एफ एस। तो 318.860 में से 1.770 घटाएंगे तो ये 0 आएगा, ये बिल्कुल 317.090 आ गया, 317.090। तो ये हो गया, बस ये फिनिश माय मैटर। और पहले हमने इस सवाल को किया था किससे, हमने किया था राइज एंड फॉल मेथड किया था, और अभी मैंने किससे किया, ये सारे डाटा किसे निकाले, मैंने निकाले हाइट ऑफ स्टूडेंट मेथड से। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि सवाल पूरा हो चुका है, ये हो गया पूरा सवाल। हमें क्या करना था, हमें जितने स्टेशन है ये 9, उन सबके आरएल निकाले थे, निकाल दिया सबके आरएल हमने, और 2 मेथड निकाले हमने। और ये चेक तो कॉमन ही है दोनों के लिए, कि आप किसी मेथड निकाले, ये आपको चेक लगाना है, सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, और सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल बराबर होने चाहिए, जो कि है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको खूब अच्छे से समझेंगे, और अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, इस वीडियो को बार बार आगे बजे करेंगे, देखेंगे और खुद प्रयास करेंगे। वैसे मैं ये इसकी फोटो खींच के अपने उस जगह पे डाल देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं टेस्ट के लिए। थैंक यू।